हुकूमत बानी पीटीआई को तिबी मुआयने के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा थी। कासिम जमान और एक पार्टी रहनुमा को साथ भेजने की भी हामी भरी। बानी पीटीआई की बहनों को भी सूरत हाल का इल्म था। डॉक्टर नौशेरवान बरकी का नाम देने पर मामलात में डेडलॉक आया। दरे पर्दा राबतों की तफसीलात सामने आ गई। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी। कीवीज की जीत ने पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर भी न्यूजीलैंड पर इन्हिसार करेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग, 34 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर केपी और बलूचिस्तान में ऑपरेशन। केपी में 4 झड़पों के दौरान 26 हम दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। बलूचिस्तान के इलाके जोब में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। इंसानियत के दुश्मनों का मकरू चेहरा एक बार फिर आश्कार। बलूचिस्तान एक और सानहे का गवाह। तहसील बुलेदा में सफाक दहशतगर्दों ने मासूम बलोच खानदान के घर को मकीनों समेत आग लगा दी। 2 अफराद कत्ल, खातून और 3 बच्चों को जिंदा जला डाला। मकामी अफराद की कार्रवाई में 1 हमलावर हलाक। अमन दुश्मनों का घिनौना इकदाम जिद्दोजहद नहीं, खुली दरिंदगी। वाकया वाजे करता है कि दहशतगर्द अनासिर बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इकदार का। बलूचिस्तान असम्बली में सानेहा बुलेदा के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं। जो मोहसिन नकवी टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान का इलाज के अंदर ताकीर हुई है, कौन सा इलाज हुआ है? ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, तो गौहर साहब किधर है? बानी की बहनों और कयादत में दरार, पीटीआई इख्तलाफात का शिकार। सब सुन ले, बानी की सेहत से मुतालिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। अब बगैर इजाजत बानी की सेहत पर कोई नहीं बोलेगा। अलीमा खान ने पार्टी कयादत को खरी खरी सुना दी। कहा, मोहसिन नकवी कह रहे हैं बानी के इलाज में ताखीर हुई। बानी का इलाज तो हुआ ही नहीं, उन्हें सिर्फ पिम्स ले जाया गया। पार्टी रहनुमा वजीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है, कोई क्यों नहीं बताता? मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी? पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा कहाँ हैं? बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जाती मौलिजीन को भी रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर। विफाकी आईनी अदालत में जुडिशियल अलायंस केस की समाअत के दौरान बिनाई का तस्करा। वकील साहब, आप फाइल दूर से दिखा रहे हैं, मेरी नजर 6x6 नहीं होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। जैसे सामिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो। मैं रोस्टम पर गया और अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बोलने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर का चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी का शिकवा, कहा बानी के केसेस नहीं लग रहे। सेक्रेटरी के जरिए पैगाम भी दिया, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। इस बजट में जो इंशाअल्लाह चंद माह में आने वाला है, अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आप कंज्यूमर से लेके जेब में डाल लें, तो इससे बड़ी कौम के साथ और क्या ज्यादती हो सकती है? हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। इनडायरेक्ट टैक्सों से मुतालिक मसाइल को हल करना होगा। बिलवास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोरी को रोका जाएगा। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा, जादू मंत्र से कर्जे खत्म नहीं होंगे, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। मजमूई इक्तसादी सूरत हाल हौसला अफजा। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी करार।
इत्तेहादी जमातों में हम आहंगी कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज के तसलसल के लिए नागुज़ीर। बाहमी ताउन से ही कौमी तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। मखलूत हुकूमत के अहम इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत की तारीफ। कहा पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। वफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें। गवर्नर हाउस कराची सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़। वफाकी वज़रा हमारे खिलाफ बयान दें तो तशवीश होगी। पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, जमहूरी निज़ाम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत हर वक्त ताउन मांगती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गरज बरस। कहा सदर जरदारी को पता है कराची के चैलेंजेस क्या हैं, वो बड़े हैं, डांट भी सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। स्टेट बैंक हुकाम ने तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। वफ्द को एक्सचेंज रेट से मुतालिक लचकदार पॉलिसी पर ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत मुहतात मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने की यकीन दहानी। कहा पॉलिसी रेट 10.5% की शरह पर बरकरार। दिसंबर में महंगाई कम होकर 5.6% पर आ गई। रवा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की उम्मीद। पंजाब अब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। पहली मर्तबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना है डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहराह और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। जिंदा बच जाने वाले अब्दुल्ला का बयान रिकॉर्ड। अब्दुल्ला ने कहा मैंने किसी को रेस्क्यू करते नहीं देखा, सिर्फ गुल प्लाजा इंतजामिया के लोग रेस्क्यू कर रहे थे। इंतजामिया के पास मुनासिब सामान था, ना ही मास्क। समात मुलतवी। My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. सिफारतकारी पहली तरजीह। अमरीकी सदर ईरान के साथ जंग के बजाय मुआहदे के ख्वाहिशमंद। डील पहली तरजीह करार। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में तेहरान को हर हाल में जौहरी ताकत बनने से रोकने का ऐलान। एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा दोनों मुल्क एटमी तसादुम के करीब थे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा मैंने बरवक्त मुदाखलत करके 3.5 करोड़ जानें बचाई। ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदकिस्मती करार दे दिया। These people are crazy. I'm telling you, they're crazy. That protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. सदर ट्रंप की तकरीर से पहले ही ऐवान में शोर शराबा। अमरीकी सदर सीख पा, ऑपोजिशन को पागल करार दे दिया। तुमने अमरीकियों को कत्ल किया। कांग्रेस वुमन इल्हान उमर का लफ्जी वार। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ट्रंप का जवाब। सियाह फॉर्म कांग्रेस मैन अलेक्जेंडर अलग्रीन को एहतजाज करने पर ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप की न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की तारीफ। कहा कम्युनिस्ट नौजवान अच्छे आदमी हैं, अक्सर राबता रहता है। मशरिकी वस्ता में अमन की कोशिशें। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कल जनेवा में होगा। तेहरान जौहरी मुआहदे से मुतालिक मुसव्विदा पेश करेगा। मुज़ाकरात ओमान की सालसी में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं वाशिंगटन के साथ मुआहदा अब दस्तरस में है, बशर्तिया सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का अब तारीखी मौका है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक सदर ट्रंप के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया। मंजिल दूर
रास्ता कठिन, शाहीनों के लिए सेमीफाइनल खेलना बड़ा चैलेंज। आखिरी मैच में जीत के बावजूद भी अगर मगर का चक्कर, ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ फतह लाजिम। न्यूजीलैंड दोनों मैच हारा तो शाहीनों को टॉप 4 का टिकट मिलेगा। कीवीज एक मैच जीते तो कौमी टीम को रन रेट पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 28 फरवरी को शेड्यूल। कप्तानी जो है ना वो फिर दोबारा हमें धोखा दे गई, क्योंकि जो कप्तान होता है जब उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं होती तो उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। बाहर से कोच उसको जो कहता है उसी तरह चलता है, या उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। कटौती करें इनके पैसे में, कुछ के पैसे मारोगे ना वो वैसे ही गिर जाएंगे। कप्तानी धोखा दे गई, स्पेशली स्पिनर को बाहर बिठा दिया। शाहिद आफरीदी की पाकिस्तान की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त पर तनकीद, कहा शाहीन आफरीदी को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रखा, मकसद उसकी अना को मारना था, उसे गुस्सा दिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया। प्लेयर्स की मनमानियां बंद करना होगी, बोर्ड सख्ती करे, परफॉर्मेंस ना दे तो पैसे काटें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद का मशवरा। ओलंपियन समीउल्लाह कौमी हॉकी टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। साबिक कप्तान की एंट्री से हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस लाने में मदद मिलेगी। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर उम्मीद। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मिस्र पहुंच गई। इवेंट 1 मार्च से शुरू होगा। और रहमतों और बरकतों का महीना पुरनूर सातें, रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा। उलमाए कराम ने यतीमों की किफालत और उनके हकूक पर रोशनी डाली। बनो समा की आवाज में 4 उम्मीदवारों ने हदिया नात पेश किया।